हाय फ्रेंड, तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि एक कैसे जेंड टूल को हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ में, अपने प्रोजेक्ट के लिए। इस ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू देखते हैं कि कैसे हमें एक न्यू मॉड्यूल क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे करते हैं, उसे कमांड क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे पहले अपना डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं, जिसके थ्रू हमने वो देखना है, स्टेप देखने हैं। सॉरी, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इसमें हमने अभी तक 3 स्टेप गए। पहले तो हमने डाउनलोड किया जेंड को, फिर इसको अपने फोल्डर के रूट पे डाला, और फिर हमने यहाँ कमांड चला करके यहाँ पे वर्जन तक हमने चेक किया है। नेक्स्ट हमें देखना है कि कैसे हम एक मॉड्यूल क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा। तो फिर से हम वही करेंगे, हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, जहाँ पे हमारा जैम पे जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है, और वहाँ पे फिर हम क्रिएट करेंगे एक मॉड्यूल। तो जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में देखा है, हमने डी ड्राइव में हमने किया है उसे कॉन्फ़िगर cd डॉट htdocs cd जेंड टेस्ट नाम से। उसके बाद हमें php jdef टूल jdef डॉट php वर्जन, यानी कि अभी सही है हमारा फिर से। तो अभी हम क्या करेंगे कि जैसा हमने देखा है कि हमें एक मॉड्यूल क्रिएट करना है, तो हम अभी एक यूज़र मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, जिसमें हम यूज़र्स, नए यूज़र को रजिस्ट्रेशन और उसकी लिस्टिंग और एडिट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना php ओपन करते हैं, जहाँ पे हम php myadmin को रन करते हैं। उसके बाद हम एक्सेस करते हैं अपना प्रोजेक्ट, लोकल होस्ट जेंड टेस्ट। जेंड टेस्ट, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल लैंडिंग पेज पे आ रहा है। तो हम अभी क्रिएट करते हैं एक मॉड्यूल। तो जैसा कि हमने देखा है पहले कि हमारा मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए जो कमांड है वो है यहाँ पे जेंड jdef डॉट php, मतलब यानी कि जेंड टूल के बाद का जो jdef डॉट php, उसके बाद का हमने लिखा है क्रिएट मॉड्यूल, मॉड्यूल का नेम और पाथ मीन्स अपने प्रोजेक्ट का पाथ, किस हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका पाथ क्या है, ये देना पड़ेगा। और उसके साथ ही एक हमारा मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं, पहले देखेंगे हर एक कमांड रन करने के बाद ये अपने रूट फोल्डर पे आ जाता है। तो ये बार बार टाइप करने से बेटर है कि यदि हम अप या डाउन की से, यदि यहाँ पे आप लोगों को पता भी होगा, तो हमारा ये रनिंग, जो करंट रनिंग कमांड होती है वो आ जाती है। तो उसके थ्रू हमने वो लेके आ गए, और वर्जन हमने यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद हमें इसके बाद jdef डॉट php के बाद कमांड लिखना है create क्रिएट मॉड्यूल यूजर। और उसके बाद हम करते हैं पाथ देते हैं अपने फोल्डर का, अपने प्रोजेक्ट का। तो पाथ टाइप करने से बेटर है कि हम यहाँ पे जाते हैं, और हम जाते हैं ई ड्राइव के अंदर। ई ड्राइव में जा कर के htdocs के अंदर htdocs के अंदर गए। htdocs के अंदर जा कर के देखा हमने, यहाँ पे जेंड टेस्ट नाम से बना है, जेंड टेस्ट नाम से है। तो हम इस जेंड टेस्ट तक का फोल्डर को कॉपी करेंगे। कॉपी किया हमने इसको, और कॉपी करके सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर दिया पाथ, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते ही हमारा पाथ आ गया। उसके बाद इंटर की करेंगे। तो जैसे ही इंटर की मारेंगे हम, तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, द मॉड्यूल यूजर हैज बीन क्रिएटेड इन सी ड्राइव htdocs पाथ, जो आपने दिया था वहाँ का ये बताता है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि वाकई में हमारा यूजर मॉड्यूल चेक हुआ
क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो हम इसको चेक करने के लिए अपने जेन प्रोजेक्ट जो हमारा फोल्डर है रूट पाथ पे हम हैं, और इसके अंदर जो मॉड्यूल करके एक फोल्डर होता है, उस मॉड्यूल फोल्डर के अंदर हमारा जो भी मॉड्यूल होते हैं वो क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्बम एप्लीकेशन ब्लॉग करके है, जो पहले से हमने क्रिएट कर रहा था, लेकिन न्यू जो हमने क्रिएट किया उसका नाम यूजर है। तो यूजर को जैसे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो भी मॉड्यूल का फोल्डर स्ट्रक्चर होता है वो पूरा क्रिएट हो गया। तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या है इसका मीनिंग, क्या क्या है ये। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इसमें जो, इसको हम लिस्टिंग करते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहला जो फाइल क्रिएट हुआ वो मॉड्यूल नाम से होगा, उसके बाद व्यू है, उसके बाद एसआरसी, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये तीनों चीज़ें, तीनों फोल्डर है क्या, तो तीनों फोल्डर है। इससे पहले हम एक बार अपने यूआरएल पे इसको एक्सेस करके देखते हैं कि क्या उसका रिस्पॉन्स आता है। तो हम जैसे हैं यहाँ यूजर कंट्रोलर या मॉड्यूल का जो होते हैं उसके थ्रू एक्सेस होता है, कंट्रोलर का नाम डालेंगे तो ये अभी एरर देगा, क्योंकि ये बोलेगा कि द रिक्वेस्ट यूआरएल कुड नॉट बी मैच टू योर राउटिंग। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि राउटिंग और ये सब चीज़ें क्या है यहाँ पे। तो हमने देखा पहले तो ये मॉड्यूल है जो हमने कंट्रोलर और मॉड्यूल का मॉड्यूल बनाते हो, मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मॉड्यूल डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जिसके अंदर हम राउटिंग मतलब जो भी यूआरएल इस मॉड्यूल की एक्सेस होगी, जहाँ पे कंट्रोलर का नेम, एक्शन प्लस उसके जो पैरामीटर होंगे वो सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर होती है, वो हम अभी कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद एक एसआरसी फोल्डर होता है, एसआरसी फोल्डर के अंदर इसके सारे ये वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। जैसे एसआरसी के अंदर यूजर है, यूजर के अंदर आप जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखेंगे कंट्रोलर है, कंट्रोलर का फोल्डर क्रिएटेड है, अभी कंट्रोलर क्रिएटेड नहीं है। तो ये इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है। और यानी कि एसआरसी के यूजर के अंदर यहाँ कंट्रोलर होगा, यहीं पे हमारा मॉडल क्रिएट होगा, जो कंट्रोलर मॉडल हम बोलते हैं वो। और उसके बाद एक व्यू फोल्डर है रूट पे, इसके मॉडल के रूट पे व्यू फोल्डर है, इसके अंदर भी हम जाएंगे तो यूजर नेम से एक फोल्डर है, और इसके अंदर अभी कोई हमारा व्यू फाइल अभी क्रिएटेड नहीं है। तो उसके लिए यानी कि ये कंट्रोलर और मॉडल व्यू का स्ट्रक्चर है इसका। उसके बाद हम देखेंगे, ये हो गया व्यू, ये हो गया एसआरसी के अंदर कंट्रोलर मॉडल, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया मॉड्यूल। मॉड्यूल में इसके अंदर हम डाटाबेस से रिलेटेड जो कनेक्टेड होता है सेट करते हैं कि कौन से टेबल से क्या वैल्यू हमें फेच करनी है, ये वो करनी है, उसके बारे में इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम इसके बारे में भी आगे देखेंगे। तो फिलहाल हमारा ये स्ट्रक्चर के साथ यूजर मॉड्यूल क्रिएटेड है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें अभी एक कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम यूआरएल को एक्सेस करते हैं तो जिन एमवीसी फ्रेमवर्क में तो फोल्डर रूट के साथ उसके कंट्रोलर प्लस उसका एक्शन प्लस उसकी आईडी वगैरह की नेक्स्ट पैरामीटर होती है। तो पहले हमें ये कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ हमने स्टेप में भी लिखा है कि कैसे क्या करना है। 5वें लाइन पे हमें एक मॉड्यूल क्रिएट किया, उसके बाद उस मॉड्यूल का हमें कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही फिर कमांड चलानी पड़ेगी। इस बार इस कमांड में हमारा जेंड मॉड्यूल क्या हो गया, मॉड्यूल क्रिएट, यहाँ मॉड्यूल को हटा करके हम कर देंगे कंट्रोलर, CONTROLLER कंट्रोलर। उसके बाद कंट्रोलर का नेम सपोज करो हमने यूजर रखा, उसके बाद मॉड्यूल नेम यूजर ही है और यूजर है। उसके बाद प्रोजेक्ट का पाथ देना पड़ेगा, जो हमने अभी कॉपी कर रखा था ई ड्राइव के अंदर जा करके, वहाँ से ये हो गया पाथ हमने दिया। उसके बाद फिर हम इंटर की करेंगे, तो इंटर मारने के बाद ये दे रहा है मैसेज कि द कंट्रोलर यूजर हैज़ बीन क्रिएटेड इन मॉड्यूल यूजर, मतलब यूजर मॉड्यूल के अंदर ये कंट्रोलर क्रिएट हो गया। यहाँ पे अदर भी कंट्रोलर क्रिएट करना होगा तो उसी टाइप से हम क्रिएट करेंगे। तो फिर हम एक बार चेक करते हैं, तो हम जाएंगे एसआरसी के अंदर, एसआरसी के अंदर जैसे जाएंगे तो एक यूजर फोल्डर मिलेगा, यूजर फोल्डर के अंदर कंट्रोलर में जाएंगे तो कंट्रोलर के अंदर हमने देखा कि यूजर कंट्रोलर क्रिएट हो गया। साथ ही इसका इंडेक्स, इसको आप ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्रिएट करते ही देखा कि यहाँ पे नेम स्पेस यूजर जो हमारा रूट
फोल्डर है उसके कंट्रोलर का नेम स्पेस वगैरह डिफाइन है, और जेंड के जो भी कंट्रोलर अब एब्स्ट्रैक्ट एक्शन वगैरह जो इंक्लूड करने होते हैं जेंड लाइब्रेरी के, वो सब ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और इसने जैसे कोई क्या कोऑर्डिनेटर में काम करेंगे तो वहाँ भी ऐप कंट्रोलर एक्सटेंड होती है कंट्रोलर के अंदर, तो इसको एक्सटेंड हो गया, यानी कि ये सारी चीज़ें हमें मैन्युअली नहीं करनी पड़ी, ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। और साथ में एक इंडेक्स एक्शन भी क्रिएट हो गया जो इंडेक्स फाइल होती है। इसी के साथ अब एक व्यू फाइल भी हम देखते हैं कि व्यू में क्या हुआ है। तो व्यू के अंदर यदि हम जाएंगे तो व्यू में भी देखेंगे कि यहाँ पे यूजर के अंदर इंडेक्स डॉट PHTML इसका एक्सटेंशन होता है। तो इंडेक्स एक्शन यूजर कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन का जो इंडेक्स वो है वो फाइल है वो यहाँ पे एक्सेस हो गया है, मतलब क्रिएटेड हो गया है। हम इसको एक्सेस करेंगे जब यूजर कंट्रोलर को, तो ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स को रन करेगा। तो अभी भी हम देखेंगे तो यहाँ पे एरर है, इसलिए एरर है क्योंकि हमें अभी इसकी राउटिंग डिफाइन नहीं करी है, राउट कॉन्फ़िगर नहीं किया है, इसलिए ये अभी एरर दे रहा है। तो राउट कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस यूजर मॉडल के जो कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल है, यूजर मॉड्यूल के इस फाइल के अंदर हम राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लैंक एरे क्रिएट करता है और इस एरे में हम सारे राउटिंग को उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये इसके लिए आप ये राउट कॉन्फ़िगर जो जेंड का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, इसको सर्च करेंगे तो उसके अंदर है, या पीछे हमने जहाँ से जेंड टूल डाउनलोड किया था वहाँ पे भी है, या हमने इसका ये कि यहाँ पे लिख भी रखा है कि कैसे क्या एरे में वैल्यू पास होती है टोटल। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसको हमने यहाँ से कॉपी करा और कॉपी करके हमने इस एरे के अंदर डाल दिया। इस एरे को हटा ही देते हैं फिलहाल क्योंकि एरे तो सेम, इसको हटा करके उसको पेस्ट कर दिया। तो जैसे देखा कि हमने पहले बाय डिफ़ॉल्ट किया था जेंड एरे, ये जो था ब्लैंक था, ब्लैंक के अंदर उसको हमने हटा के ये रिप्लेस कर दी इसके साथ। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि कंट्रोलर है जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि कौन से कंट्रोलर को किस पाथ से कहाँ से कॉल करना है। तो यहाँ पे एल्बम का अलग से है, एल्बम का हमने कॉपी किया था उसके वेबसाइट से, तो एल्बम था। हमारा यूजर मॉड्यूल है तो यहाँ पे यूजर से रिप्लेस कर देंगे यूजर। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा यूजर सेगमेंट हो गया, सेगमेंट के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हमने। तो यहाँ हम पहले देखते हैं, यहाँ पहले हमने कंट्रोलर को जो बताया इसको कि कौन सा कंट्रोलर है हमारा और किस एक्शन पे क्या हमें एक वो इन्वोकेबल है। तो यहाँ पे देखा यूजर मॉडल के अंदर का जो यूजर कंट्रोलर है उसके अंदर जो यूजर फोल्डर है, उस यूजर फोल्डर के यूजर कंट्रोलर के अंदर का जो यूजर कंट्रोलर हमने जो क्रिएट किया है, यहाँ पे एक जैसे हम एक बार फोल्डर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो फोल्डर जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि हमने उसको बताया, पाथ दिया कि SRC के अंदर में जाके जो हमारा यूज़र मॉडल है, इस यूज़र मॉडल के अंदर जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर के अंदर जो हमारा यूज़र कंट्रोलर है उसको एक्सेस करना है। उसके बाद हमने बताया कि यूजर जो मॉड्यूल्स है, इस मॉड्यूल के अंदर सेगमेंट और जो टाइप वो होते हैं उसके बारे में, यानी कि राउटिंग में यहाँ पे यूजर जैसे हम टाइप करेंगे अपने यूआरएल में, उसके बाद हमारा एक्शन कॉल होगा, एक्शन के बाद जो भी आईडी होगी ये कॉल होगी, इसको इस वे में राउट करना है जब भी हम वहाँ से यूजर एक्सेस करेंगे कंट्रोलर को। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि जो एक्शन होगा
कांस्टेंट डिफाइन किया है कि जो एक्शन होगा वो एस जेड, ये जो इस पैरामीटर पे होगा यूजर, और उसका कंट्रोलर एक्शन का नेम प्लस आईडी जो होगी 0 से 9 तक की होगी। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर हमारा क्या कॉल होगा, वो एक्शन क्या होगा वो हमने बताया है कि डिफ़ॉल्ट हमारा जो कंट्रोलर है यूजर कंट्रोलर कॉल होगा। यूजर कंट्रोलर के अंदर उसके इंडेक्स से जो एक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट रन करेंगे। उसी के साथ हमने बताया कि व्यू कौन सा कॉल होगा बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि यूजर के अंदर जो व्यू है फोल्डर है उसके साथ ये मैप हो जाएगा, वो व्यू इस पर कॉल होगी। तो उसके साथ हम जस्ट यहाँ पे अब इसको एक बार एक्सेस करते हैं यूजर कंट्रोलर को, फिर देखते हैं क्या होगा। तो हमने देखा कि जैसे हमने राउटिंग कॉन्फ़िगर किया उसके बाद में हमें एक ये मिला व्यू एक्शन इंडेक्स कंट्रोलर यूजर मॉडल यूजर। ये इंडेक्स व्यू में लिखा हुआ है इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। यदि हम व्यू अपने व्यू को ओपन करके देखेंगे, हम यहाँ पे गए, अब व्यू के अंदर जा करके हमने ओपन यदि हम इसको करेंगे तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसी वजह से ये ऐसे ये आया। यदि हम यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे, सपोज करो PHP के अंदर हमने चेंज किया इको टेस्ट, तो ये वहाँ पे इको टेस्ट होना चाहिए क्योंकि हमारा ये व्यू कॉल हो रहा है। यहाँ पे आ गया इको टेस्ट। तो हमने अभी देखा कि एक मॉड्यूल को क्रिएट करके कैसे उसकी राउटिंग वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि वो एक्सेसिबल हो जाए हमारे यूआरएल पे। अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हमको डाटाबेस कॉन्फ़िगर करना है और कैसे हमें एक यूजर टेबल बना करके उसे कैसे वैल्यू फेच करनी है, कैसे इंसर्ट करना है और उसको कैसे लिस्टिंग करानी है, इसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपका ये ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।